जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं एनडीए सीडीएस की, तो बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि भाई ये तो हमारा काम नहीं है जी, या हमारे लिए नहीं है। तो मैं बता दूं कि एनडीए में तो अब गर्ल्स को भी एंट्री मिल गई है, मौका मिल गया है। तो जो हमारी बच्चियां हैं अब तो वो भी कंधे पे सितारे लगाकर आ सकती हैं। बिल्कुल सही बात। पहले तो सिर्फ सीडीएस का ऑप्शन था, अब तो एनडीए भी है ना। और क्या मतलब लड़कियां जब सितारे कंधे पर लगा के आती हैं, क्या सोबर पर्सनालिटी सर उनकी दिखाई देती है, लाजवाब। एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि आर्मी जॉब नहीं है, वो सर्विस है। सर्विस मतलब सेवा है, आपको वहाँ सर्व करने का मौका मिलता है। और नौकरी किसी की भी लग जाती है, लेकिन डिफेंस में वो जाता है जिसके दिल में जुनून होता है। तो जुनून अगर है तो डिफेंस में आइए। तो सर एयरफोर्स और एनडीए को मैंने कई इंस्टीट्यूट्स में देखा है एक ही क्लास में मर्ज करके पढ़ा देते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता सर। एनडीए का स्टैंडर्ड XY ग्रुप से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ऊपर है। इससे पहले भी मैं सर एग्जामपुर में पढ़ा रहा था, एग्जामपुर के बारे में आप जानते होंगे। तो एग्जामपुर भी वहीं पर है, तो फिर वहाँ से मेरे पास और भी कई जगह के ऑफर्स थे। इस बीच आपसे कांटेक्ट हुआ। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आज हमारे साथ है इस इंटरव्यू में तौसीफ सर। और तौसीफ सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और तौसीफ सर के बारे में बता दें कि इंग्लिश एक्सपर्ट हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। लगभग 16 सालों का एक्सपीरियंस रहा सर का इस फील्ड में। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच सर, एंड इवन आई एम वेरी ग्लैड टू बी द पार्ट ऑफ CPDA सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप देख रहे हैं तौसीफ सर हमारे साथ हैं। और प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि अगर आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो इस दौरान आपको जो इंग्लिश के लिए तैयार करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेजेस के लिए भी अगर आप कहें, या फिर इंग्लिश आपको ग्रामर और कैप के लिए कहें, तो एनडीए में जाना चाहते हैं आप, नेशनल डिफेंस एकेडमी में ऑफिसर बनना चाहते हैं आर्मी, एयरफोर्स या नेवी विंग्स में, या फिर आप उसके अलावा अगर आप सीडीएस विंग्स में जाते हैं, एफकैड के लिए सोचते हैं, तो जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो आपके साथ इंग्लिश जो हमारे तौसीफ सर ही पढ़ाएंगे। तो तौसीफ सर के बारे में हम चाहते हैं कि आप खुद जानें तौसीफ सर से। तो सर प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बच्चों को बताएं। सर लगभग जैसे कि आपने बोला कि ऑलमोस्ट 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास टीचिंग में सर। और अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैंने MA इंग्लिश किया है, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में मास्टर्स है मेरे पास, MPhil भी कर रखा है। और इंडिया का कोई भी प्राइम इंस्टीट्यूट आप ले लीजिए जो कॉम्पिटिटिव फील्ड से है, तो वहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज एज अ टीचर दे चुका हूँ। और मैं बहुत ही गर्व के साथ आज कह सकता हूँ कि कई एक ऑफिसर्स ऐसे हैं जो आज मुझे मिलते हैं, और जब वो मेरा पैर छूते हैं तो बहुत खुशी होती है ये देख कर कि जिनके साथ हमने कभी मेहनत की आज वो एक ऊंचे मकाम पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता होगा सर, प्राउड फील होता है। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा। और मैं चाहता हूँ कि अब CPDA का जो स्टूडेंट आगे मुझे मिले तो सर कंधों पर सितारे लगाकर मिले, मतलब उससे बड़ी खुशी तो हो नहीं सकती सर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, और एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकती है। तो सर बहुत सारे एकेडमीज़ में आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अभी बहुत सारे एकेडमीज़ में आपने पढ़ाया, तो आपने अपना एक्सपीरियंस तो वहाँ पर दिया, उसके साथ ही साथ चयन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिया। कुछ डिफरेंसेस जो आपको इलाहाबाद के इस कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में लग रहा हो, कुछ तैयारी को लेके या फिर डिफेंस के लिए बच्चे कुछ कहते होंगे आपसे कि सर ये ऐसा है वैसा? देखिए सर, नॉर्मली जो कोचिंग्स होती है, आप किसी भी कोचिंग को ले लीजिए, तो वहाँ जो एक बैच होता है वो 2 आवर्स का होगा या 3 आवर्स का होगा, है ना। और उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता कि स्टूडेंट आया और उसको पढ़ाया, उसका कोर्स खत्म हो गया और उसके बाद वो घर गया। अब वो घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात की परवाह बहुत कम लोग शायद करते होंगे। अभी मुझे ज़्यादा दिन CPDA में नहीं हुए हैं, हालांकि मैंने 1 मार्च को ही ज्वाइन किया है, लेकिन यहाँ जो मुझे डिफरेंस दिखा वो ये कि यहाँ पर स्टूडेंट की ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, रूटीन सुबह 5 बजे से आप लोग शुरू कर देते हैं। फिजिकल में पहले मेहनत होती है, फिर क्लासेस में उनके कोर्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में फिर स्पोकन इंग्लिश की डेडिकेटेड क्लासेस होती हैं। और जो क्लास में एक एनवायरनमेंट है, तो वो एनवायरनमेंट भी वही वो जेंटलमैन कैडेट टाइप का एनवायरनमेंट आपने बना करके रखा है, जो सबसे बढ़िया बात है सर। बिल्कुल, मैं बच्चों को सर हमेशा शेयर करता हूँ कि भाई इस दुनिया में आपको 2 ही खूंखार व्यक्ति मिलेंगे, एक आपका मैं और दूसरा आपका उस्ताद जो आपको एनडीए या सीडीएस में ट्रेन करेगा। बड़ा ट्रेनिंग इनका टफ होता है सर, इनकी ज़िंदगी बड़ी टफेस्ट होती है तब तक जब इनका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, और उसके बाद भी जान हथेली पर लेकर एक फ़ौजी के लिए घूमना बड़ा मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं जो डर है वो फौजी के अंदर तो नहीं, लेकिन एक परिवार ज़िंदगी भर जीता जब तक उसका बेटा बॉर्डर में सर सर्विस करता रहता है। और भारतीय सेना भी कहती है जब तक आपके तन में वर्दी है तब तक आप हमारी जिम्मेदारी हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी आपको इतनी अच्छी सुविधाएं देते हैं।
और कहीं ना कहीं अग्निवीर भी लागू किया सर। उस चीज़ को लेकर भी गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए। अभी सुनने में आ रहा है कि SSC-GD की भर्ती बंद करने वाला है और SSC-GD की भर्ती बंद करने के बाद जो 75% बच्चे बाहर आएंगे उनको भी ये लोग बाहर आने नहीं देंगे। वहीं से SSC-GD में जैसे BSF, CRPF, ITBP होते थे वहीं इनको फिक्स कर देगा। ओके, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। मुझे लगता है ये कदम बड़ा सराहनीय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपने इतना समय गुजारा बच्चों को, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं, सपोज बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश के होते हैं या फिर झारखंड छत्तीसगढ़ के होते हैं, तो उनको इंग्लिश को लेके काफ़ी एक डर बना रहता है। क्या वो मिथ है या फिर उस डर सच में ऐसा डर होता है और उसको बिठाया कैसे जा सकता है? ये सर इस बात को मैं एक छोटी सी बात से ख़त्म कर दूंगा कि मैं खुद एक स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, यूपी बोर्ड से। तो जिन लोगों को लगता है, जिन बच्चों को लगता है कि स्टेट बोर्ड से हैं तो इंग्लिश बहुत टफ है, तो मैं 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और बहुत बड़ा टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी रिनाउंड टीचर कह सकता हूँ कि हूँ। और मैं खुद स्टेट बोर्ड से हूँ। तो बिल्कुल ये मिथ है सर कि स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट इंग्लिश नहीं सीख सकता। बिल्कुल सीख सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो CBSE में सर 12th लेवल पर ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, CBSE लेवल पर, और ग्रामर UP MP बोर्ड में 12th लेवल पर ग्रामर पढ़ाई जाती है। तो एक तरह से देखें तो स्टेट बोर्ड वालों की ग्रामर ज़्यादा मजबूत होती है CBSE से। अच्छा, बिल्कुल। और रही बात स्पोकन इंग्लिश की, तो केवल एक हेजिटेशन है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के मन में होता है, स्टेट बोर्ड्स के मन में होता है। अगर हम उस हेजिटेशन को दूर कर दें तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आपने कुछ इसमें अजीब सा टफ लैंग्वेज बात किया था, जो बोलने में, प्रोनाउंसिएट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। तो मुझे लगता है सर एक बार उस शब्द को आप प्लीज़ एक बार बोलेंगे? कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो मैं अक्सर बच्चों को बताता रहता हूँ, और मुझे नहीं पता आपने कौन सा वर्ड सुना था, लेकिन मैं ऐसे कई वर्ड बताता रहता हूँ, जैसे सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, है ना। इसी तरह से एक वर्ड होता है सर, बहुत अच्छा वर्ड है, कल ही मैंने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था, वेरिसिमिलिट्यूड। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बहुत ही बढ़िया मीनिंग है, और ये वर्ड सीखने को हमें इनकरेज करते हैं। मतलब एक फन फैक्टर भी जुड़ जाता है इन चीज़ों में। पहला वाला तो जो आपने बोला उसको लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होगी, उसको ब्रेक कर करके लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार उस शब्द को प्लीज बोलिए ना। सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, ये सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ड है। तो अगर आपको लगता है बच्चे इस सेंटेंस में दम है और इसको आप लिख सकते हैं, तो एक बार लिख के मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, मैं अपनी तरफ से ये बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट, नया स्टूडेंट देख रहा है और यहाँ एडमिशन लेने की सोच रहा है, वो इस वर्ड की सही स्पेलिंग लिख कर लाओ, और कुछ डिस्काउंट मैं अपनी तरफ से दिलाऊंगा उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये चैलेंज भी आप लोगों के लिए और ऑफर भी है, दोनों चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं सर टीम को लेकर आपका क्या कहना है? कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी जो टीम इसमें काम कर रही है, बात अगर करें तो टीम इस वक्त बहुत ही डेडिकेटेड है। मैथ्स के लिए जैसे मैं मिला हूँ, विशाल सर हैं और भूपेंद्र सोलंकी सर हैं, और दोनों ही डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। सबसे अच्छी बात ये है, विशाल सर जो हैं एयरफोर्स सेलेक्टेड हैं और डिफेंस में ही पढ़ाते आ रहे हैं। सोलंकी सर हैं, उनका खुद का डिफेंस बैकग्राउंड है, उनके भाई जो हैं वो भी नेवी में है। तो मुझे ऐसा लगता है जिस टीचर का खुद का एक बैकग्राउंड हो डिफेंस का, वो डिफेंस की ज़रूरतों को ज़्यादा बेहतर, अच्छी तरीके से समझ सकता है। दूसरी बात कि इतनी मेहनत कौन करता है सर, रात में 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक नाइट क्लास चल रही है, इतनी मेहनत कौन करेगा आजकल? तो मैं देखता हूँ कि मैथ्स की ज़रूरत को देखते हुए दोनों टीचर्स 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ा रहे हैं। जो हमारा मैनेजमेंट है वो भी रात में 2 बजे तक जागा रहता है, बच्चों को सेफली यहाँ से हॉस्टल तक पहुँचाना। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना आसान चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस तो सबके लिए रहता है, लेकिन इतने सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? केवल बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे जो एक सपना लेकर आते हैं उस सपनों को पूरा कर सकें वो। और ये सपना केवल आपका नहीं होता मेरे बच्चे, आपके माँ बाप का भी एक सपना है कि उनका बच्चा अधिकारी बने, और एक अफसर बनने के लिए आपको दिन रात मेहनत भी करना पड़ता है। दीन दुनिया को भूल कर आप पढ़ाई में जुटे रहते हैं। जो हम तो ये बात कभी नहीं कहते कि हम ये काम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, हम तो ये काम बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कल के दिन जब कोई अफसर जिसको दुनिया सल्यूट कर रही है और वो हमारे पैर छुएगा, उससे बड़ा स्वार्थ और क्या हो सकता है? उससे बड़ा तो कोई स्वार्थ हो ही नहीं सकता। कितना प्रेम भरा स्वार्थ है ये। सही बात है, ऐसा लगता है किसी ने रसगुल्ले फेंक कर मार दिए। मैं आपको सर एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ, अगर आप इजाज़त देते हो। मैं हिसार में था सर, मैं किसी दोस्त से अपने मिलने गया था और मैं बस स्टैंड पर था।
और मैं बड़ा बोर हो गया था, 2 घंटे तकरीबन हो गए थे बस का इंतज़ार करते हुए, और अचानक से एक वर्दी में आया बंदा और मेरे पैर छुए। मैं डर गया, मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई। तो जब उसने पैर छू के जब वो खड़ा हुआ तो सर वो ऐसा ही है लड़का, और उसने बताया कि सर मेरा 2 साल पहले अभी एसआई में हुआ था और मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ। वो खुशी सर मैं बयान नहीं कर सकता आपको, वो जो खुशी थी ना, ज़बरदस्त खुशी थी। टीचर के लिए उससे बड़ी क्या बिल्कुल। और आपने भी सर ये खुशी महसूस की होगी जब सीपीडीए के सिलेक्टेड बंदे आपके पास आते होंगे और कहते होंगे थैंक यू सर हम सिलेक्ट हो गए। वो एक जो सेंटेंस है मेरे ख्याल से उससे बड़ा कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल सही बात है। अभी सोलंकी सर से थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी इससे पहले वाले सेशन में, तो उन्होंने कहा कि सर जो लड्डू हमारे पास आता है खाने के लिए वो तो हम किसी भी बड़े स्वीट्स से ले सकते हैं, किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, लेकिन सर जो मिठास उस लड्डू में होती है ना उसकी बात ही अलग है। तो वो एक प्रेम भरा जो लड्डू जो एक बच्चा फाइनल सिलेक्शन लेकर आता है और आप जब आते हैं कैडेट स्पिरिट डिफेंस एकेडमी में कहते हैं सर आई एम सेलेक्टेड, तो हम लोगों को लगता है कि हमारी जो मेहनत थी, जो हमारे लोगों ने वो सफल हो गई, रात दिन लोगों ने मेहनत की। तो तौसीफ सर आपका एक्सपीरियंस लगभग 16 सालों का रहा और कई सारी एकेडमीज़ में आपने भारत की बड़ी एकेडमीज़ में, रिनोन्ड एकेडमी में पढ़ाया। तो दिल्ली की कंपैरिजन में आपको इलाहाबाद की मार्केट कैसी लगती है सर? दिल्ली की कंपैरिजन में अगर इलाहाबाद की मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस मुझे दिखाई दिया। यहाँ पे जो स्टूडेंट आता है तो बेसिकली रूरल बैकग्राउंड का स्टूडेंट आता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक गरीब तबके का बच्चा आता है और जब यहाँ पर आकर के वो फीस पे करता है इंस्टीट्यूट की या हॉस्टल की तो बड़ी मुश्किलों से करता है, तो उसके अंदर एक वो जो जज्बा है सिलेक्शन का वो अलग ही होता है। और जब स्टूडेंट का जज्बा होता है तो टीचर हो या इंस्टीट्यूट हो वो चाहकर भी अपने कदम पीछे नहीं खींच पाते। जब एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैं कितनी मुश्किलों से फीस मैंने यहाँ पर दिया है, तो टीचर को भी लगता है कि भाई इसका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। तो सीरियसनेस मुझे प्रयागराज में थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दी। बिल्कुल सही बात है। गरीब घर से सर बच्चे आते हैं, मेहनत करते हैं, और लेकिन क्या दिल्ली जब जाते हैं बच्चे तो दिल्ली भी एक सपना लेकर जाते हैं, तो क्या काफ़ी लिमिटेड मात्रा में बच्चे मेहनत करते हैं या फिर मेहनत का वहाँ देखें तो ज़्यादा कुछ ऐसा रहता है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कि एक बच्चों ने मिथ बना रखा है कि दिल्ली जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, दिल्ली का इंस्टीट्यूट था तो वहाँ भी हम ही पढ़ा रहे थे और इलाहाबाद है तो वहाँ भी हम ही पढ़ा रहे हैं। तो सर फ़र्क इतना पड़ता है कि एक प्रेशर अपने ऊपर आ जाता है। इलाहाबाद में जो स्टूडेंट आ रहा है, आपकी तो मैं फ़ीस सुन के दंग रह गया था, क्योंकि जितनी फ़ीस आप ले रहे हैं तो ये तो बहुत बहुत कम फीस है सर। वरना मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं कुछ डिफेंस एकेडमीज़ में जुड़ा हुआ था और वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेता था। सर 20 डेज़ की एसएसबी की फ़ीस वहाँ पर 28,000 रुपीज़ थी, सिर्फ 20 डेज़ की 28,000। और मुझे तो पता चला है कि सर आप 30,000 में रिटन भी करवा देते हैं, एसएसबी भी करवा देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सर कि एसएसबी को आप 20 डेज़ तक सीमित नहीं रखते हैं। मैंने देखा है कि स्टूडेंट की क्लास फर्स्ट डे से एसएसबी ओरिएंटेड क्लासेस शुरू हो जाती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। ये एक्चुअली हमने देखा है सर कि बच्चों को जब सेना में जाने का एक रुझान उनके दिल में पैदा होता है तो वो, और कोचिंग्स वाले क्या करते हैं सर ना, एक बिजनेस तो उन्होंने बना के रखा ही है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन सिचुएशन ये होती है सर, आपने पैसा ले लिया और पैसे को साइड में रख के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का भविष्य तो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो रहा है। आपको करना क्या, जिस दिन से वो बच्चा डिफेंस में जा रहा है उसके अंदर आपने चेंजेस क्या किए? बच्चे ने एक सपना देखा, लेकिन सपने के साथ साथ उसने केवल ये देखा सर कि एनडीए का मतलब केवल रिटन होता है। बच्चे ने रिटन क्वालिफाई किया और एसएसबी के लिए तब वो जगह सर जब उसका रिटन क्वालिफाई हो गया। और 14 दिनों में हमारे पास तो कोई टेबलेट ऐसी नहीं कि हम खिला देंगे उसको। इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज जब क्लास हो रही थी तो मैंने बच्चों को एक स्टेटमेंट बोला था कि एसएसबी में इंसानों का सिलेक्शन होता है, रोबोट्स का सिलेक्शन नहीं होता। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, बोले सर इस बात का क्या मतलब? मैंने कहा एसएसबी में तुम रटी रटाई चीज़ों के बेस पर सिलेक्ट नहीं हो सकते। एसएसबी में जो भी नॉलेज है वो आपके बिहेवियर में, एटीट्यूड में, हैबिट में मिलनी चाहिए, और उसके लिए टाइम लगता है सर। और हमको लगता है हम उस चीज़ों को कर पा रहे हैं आसानी से, क्योंकि आपका उठना बैठना रहना खाना, सीनियर से बात करना, जूनियर से कैसे बात करना, हैंड से कैसे करना, बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कैडेट स्पिरिट डिफेंस एकेडमी में सिखाते हैं। तो तौसीफ सर आप कुछ अपने बारे में बताएं, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर वैसे मेरा होम टाउन जो है वो ललितपुर है। ललितपुर यूपी में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, और ये झांसी आपने सुना होगा। झांसी से तो काफ़ी बच्चे आते हैं, अभी 3 बच्चों ने एडमिशन लिए हैं झांसी के। बिल्कुल करीब है ललितपुर। हालांकि ललितपुर में मेरा रहना बहुत कम हो पाता है, क्योंकि मेरी एजुकेशन लखनऊ से हुई, मैसूर यूनिवर्सिटी से हुई,
फिर इसके बाद मैंने देहरादून में काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ाया, वहाँ पर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था। और BFIT एक कॉलेज है देहरादून में, वहाँ मैंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद दिल्ली में काफ़ी समय रहा, दिल्ली के बाद फिर जयपुर मैंने काफ़ी समय पढ़ाया, आगरा में पढ़ाया, फिर मेरठ में पढ़ाया, फिर पटना में पढ़ाया, इंदौर में पढ़ाया, है ना। जी, कानपुर में मैंने काफ़ी टाइम बिताया, लखनऊ में काफ़ी टाइम बिताया। हाँ, ये प्रयागराज में मेरा पहला मौका है जब मैं आया हूँ, और मुझे ख़ुद भी अभी नहीं पता कि मैं कैसे आया हूँ क्योंकि आपने पता नहीं आपके बुलाने में क्या एक तरीका था कि मैं मना कर ही नहीं पाया और मैं आ गया। क्योंकि जो दिल्ली के टीचर्स होते हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ, तो हम लोगों का मानना होता है कि टीचर की वैल्यू दिल्ली में ही है। अगर स्टूडेंट ने मिथ बना रखा है तो टीचर्स ने भी मिथ बना रखा है। तो मैंने भी यही सोचा था कि बस दिल्ली में ही पढ़ाऊँगा। इससे पहले भी मैं सर एग्ज़ामपुर में पढ़ा रहा था, एग्ज़ामपुर के बारे में आप जानते होंगे, तो एग्ज़ामपुर भी वहीं पर है। तो फिर वहाँ से मेरे पास और भी कई जगह के ऑफ़र्स थे। इस बीच आपसे कांटेक्ट हुआ और नाउ आई एम हियर। हाँ, जब आपसे बात हो रही तो आपने बताया कि जितेंद्र जी मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र्स हैं बड़े बड़े, लेकिन आप प्रयागराज की पावन धरती पर आए, हम सच में हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है ये स्टूडेंट्स के हित में रहे। बिल्कुल सर, और वो ईश्वर चाहेगा तो बिल्कुल रहेगा सर। तो कुछ परिवार के बारे में आप अपने शेयर करना चाहते हैं सर कि भाई कब से आपने पढ़ाई शुरू की, कब शादी हुई आपकी, थोड़ा सा पर्सनल भी जाना जाए, बच्चों का एक रहता है कि हाँ। पर्सनल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक वेल टू डू फैमिली है हमारी। मेरे ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर हैं, उनका बिज़नेस है, और मेरी एक सिस्टर हैं जो साइकोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किया है, एक सिस्टर मेरी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। और अगर शादी की बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेट है सर, 14 फरवरी 2014 को मैंने शादी की थी, और माय वाइफ इज़ फ्रॉम जयपुर। और वाइफ जो मेरी है सर वो जेनपेक्ट में लैंग्वेज ट्रेनर रही हैं, उसके बाद इन्फोसिस मैसूर में भी वो लैंग्वेज ट्रेनर रही हैं, और अभी वो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस अपनी ख़ुद की रन करती हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो अभी वो इस तरह से गर्ल्स को मोटिवेट करती हैं, और बेसिकली जो टीचर्स स्कूल्स में होते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, और उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो वो उनको ट्रेन करने का काम करती हैं। तो इस दौरान जब आपने कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया, तो अब जब आप क्लास में एंट्री किए, तो क्लास में एंट्री करने के बाद सर आपने एनडीए वाले बच्चों के लिए क्या सेम प्रोसीजर रखा है कंपैरिजन टू एयरफोर्स क्लासेस को लेके? सर एयरफोर्स में और एसएसबी में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि एनडीए को बहुत डिफ़िकल्ट एसएसबी फेस करना है, है ना। फिर इंग्लिश एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर बता दूँ सर कि एनडीए में बच्चों को लगता है कि हमें केवल 50 क्वेश्चंस रिटन में इंग्लिश आएगी। वो ये भूल जाते हैं कि एसएसबी में भी इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो सर एयरफोर्स और एनडीए को मैंने कई इंस्टीट्यूट्स में देखा है एक ही क्लास में मर्ज करके पढ़ा देते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता सर। एनडीए का स्टैंडर्ड XY ग्रुप से अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि उनकी जो इंग्लिश है उन्हें इंग्लिश एक्सप्रेशन में लानी पड़ेगी। एयरफोर्स की इंग्लिश केवल रिटन है, लेकिन एनडीए के लिए उन्हें एक्सप्रेशन में लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश को यहाँ जब ग्रामर की बात होती है, ग्रामेटिकली आपको बोलना भी पड़ता है, कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम्स ना आए। अगर वहीं एसएसबी की बात करता हूँ तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, एसडीटी होता है, अपने बारे में लिखना पड़ता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सारे टेस्ट हैं जो इंग्लिश पर ही डिपेंडेंट है सर। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, इसके अलावा वेट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, पीपीडीटी में भी आपको इंग्लिश का ही काम है, फिर इसके बाद आप एसआरटी करेंगे उसमें भी इंग्लिश का काम है ना। जीडी भी आपका उसी पे डिपेंडेंट है, लेक्चरेट है, तो सारी चीज़ें सर काफ़ी डिपेंडेंट है। तो आपने अभी थोड़ी समय पहले कहा कि आपकी शादी जयपुर में हुई, तो राजस्थान में, राजस्थान कैसा लगता है आपको, जाते होंगे आप तो? सर देखिए ससुराल है तो मुझे तो बहुत पसंद है। जी जी जी, मेरा फेवरेट शहर है सर जयपुर। जी बिल्कुल। अरे काफ़ी अच्छा लगता होगा, हम तो कभी नहीं गए, तो बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार विजिट करना चाहिए जयपुर? बिल्कुल सर, बिल्कुल जयपुर विजिट करना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ सिलेक्शन लीजिए, रिटन क्वालिफाई करिए, और आपको रिटन क्वालिफाई जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जयपुर घुमाने मैं ले जाऊंगा सर। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा। आपने मैसूर की बात की बीच में, तो मैसूर जो है इंडियन एयरफोर्स का हमारा एफएसबी सेंटर भी है, तो कभी उधर जाना हुआ आपका? सर ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हुआ वहाँ जाने का, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में थे और मेरा जो काम था सर वो EMMRC में था। आपने सुना होगा EMMRC के बारे में, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। तो वो ऑल ओवर इंडिया में 16 सेंटर्स हैं उसके। अच्छा। तो एक सेंटर उसका मैसूर में भी है। तो वहाँ टीवी फिल्म प्रोडक्शन में इंटर्नशिप हमारी चल रही थी, जिसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। अच्छा। तो कर्नाटका में जो ये
फर्टिलाइजर्स के बिना जो खेती होती है उसके ऊपर पूरा एक हम लोगों ने दूरदर्शन के लिए प्रोजेक्ट बनाया था। मैंने एक मूवी देखी थी सर ऐसी साउथ की, बड़ी प्यारी मूवी थी जो बहुत अच्छा लगा था, भीष्मा करके एक आई थी, बहुत प्यारी मूवी थी, तो मैंने इसको देखा था, बड़ा अच्छा लगा था। तो सर एनडीए की जब हम बात कर रहे थे, एसएसबी की आपने बात की, एयरफोर्स के बारे में आपने बताया, तो कुछ सजेशन आप बच्चों को देना चाहते हैं एसएसबी के लिए स्पेशली कि उनको कैसे तैयार करना चाहिए? एसएसबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिटन क्वालिफाई होने का इंतज़ार ना किया जाए, फर्स्ट डे से एसएसबी की प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए। और एसएसबी की प्रैक्टिस में सबसे पहली चीज़ होती है कि कॉन्फिडेंस गेन करना, और कॉन्फिडेंस आता है दो चीज़ों से सर, एक नॉलेज से और एक उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मैं हर एक रूल जानता हूँ और बहुत अच्छा जानता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट को समझा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी उस नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है। आपको एक टॉपिक दिया गया, आप उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा कंटेंट जानते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो नॉलेज एंड एक्सप्रेशन, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू परफॉर्म वेल इन एसएसबी, है ना। और इसकी प्रैक्टिस पहले दिन से ही हमें करनी होगी। बिल्कुल। मैं तो सर जब क्लास लेता हूँ, आप स्टूडेंट से बात करिएगा, तो 50 मिनट्स की क्लास में लेता हूँ रिटन की, और लास्ट का जो 10 मिनट होता है वो मैं केवल लेक्चर देता हूँ एसएसबी रिलेटेड, ताकि बच्चे अभी से मोटिवेट हो जाएं उस तरफ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने रिटन के लिए अगर आप 40 मिनट 50 मिनट निकाल रहे हैं और उसके बाद एसएसबी को भी थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, तो मुझे लगता है बच्चे को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वहाँ भी एलोबरेट कर दे रहे हैं चीज़ों को। तो रही बात एसएसबी के साथ, एनडीए में लेकर अगर हम एनडीए और सीडीएस की बात करते हैं, तो रिटन क्लासेस का क्या प्रोसीजर है? कितने दिन आप इंग्लिश कितने दिनों तक पढ़ाते हैं बच्चों को लगभग? देखिए सर, एनडीए में और सीडीएस की अगर इंग्लिश की बात करें तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एनडीए में जो मेजर पोर्शन है वो वोकैबुलरी का पोर्शन है। 10 मार्क्स का एरर आएगा, 10 मार्क्स का अरेंजमेंट आएगा, और बाकी 30 क्वेश्चन जो है, मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस जो हैं वो वोकैब के हैं। तो ग्रामर पोर्शन कम है एनडीए में, कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग का। वहीं सीडीएस की अगर बात करें तो 120 क्वेश्चंस हैं, ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो दोनों का पढ़ाने का अप्रोच बिल्कुल अलग अलग है। हमें सीडीएस में बिल्कुल हार्ड कोर ग्रामर पढ़नी होती है, क्योंकि वहाँ वर्ड अरेंजमेंट भी है, सेंटेंस अरेंजमेंट भी है, फिर वहाँ नरेशन वॉइस भी है, एरर्स भी हैं, इम्प्रूवमेंट्स भी हैं, फिलर्स भी हैं। इसका मतलब सीडीएस में कंप्लीट ग्रामर का टेस्ट हो जाता है, जबकि एनडीए में इसका मतलब ये नहीं कि एनडीए में ग्रामर पढ़ना नहीं, फ़र्क है। यहाँ ग्रामर पार्ट ज़्यादा है सीडीएस में, और एनडीए में कॉम्प्रीहेंशन पार्ट ज़्यादा है। तो अप्रोच थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे थे, आप तौसीफ सर के साथ हैं, और सर कुछ इन बच्चों को कहना चाहते हैं जो एस्पायरेंट्स आप आने वाले हैं प्रयागराज में, या फिर डिफेंस के बारे में सोच रहे हैं, कुछ शब्द आप उनको कहना चाहें? देखिए सर, मेरा डिफेंस का बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन मैंने बड़ी शिद्दत से एनसीसी किया है सर अपने ज़माने में, और 2004 में सी सर्टिफिकेट मैंने पास किया था, और मेरा भी एक शौक़ था कि मैं डिफेंस में जाऊं, और मैंने बहुत मेहनत भी हालांकि उसके लिए किया, बट अनफॉर्चुनेटली एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से मेरे हाथ में सर दोनों बोन्स मेरी ब्रेक हो गई थी, एंड स्क्रूज वर देयर, दैट इज़ वाई आई कुड नॉट मेक इट टू डिफेंस एकेडमी। बट एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि आर्मी जॉब नहीं है, वो सर्विस है। सर्विस मतलब सेवा है, आपको वहाँ सर्व करने का मौका मिलता है, और नौकरी किसी की भी लग जाती है, लेकिन डिफेंस में वो जाता है जिसके दिल में जुनून होता है। तो जुनून अगर है तो डिफेंस में आइए। बिल्कुल, अगर आपका पैशन है, आपका जुनून है, तो बिल्कुल आप। एक टीचर थे वो कहा करते थे, जब हम लोगों को मोटिवेट करते थे, तो मैं उन्हीं की बात दोहराऊंगा आज। जब वो हमें डिफेंस के लिए मोटिवेट करते थे तो कहते थे आंखें बंद करो, और बोलते थे अब सोचो कि 21 साल का एक लड़का 22 लोगों का अफसर है, 22 लोगों की ज़िंदगी उसके हाथ में है, 22 लोग उसके एक इशारे पर नर्क की आग में भी जाने को तैयार है, वो 22 लोग जो उसकी प्लाटून में होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो कितनी बड़ी बात है सर, 21 साल की उम्र में सोचिए कितना बड़ा दर्जा है। और एक सर हमारे बड़े मजाकिया अंदाज में कहा करते थे कि आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए के जो जेंटलमैन कैडेट्स होते हैं उनका रुतबा वो बड़े एक मजाकिया अंदाज में बताते थे। वो कहते थे कि एक सिविलियन लड़का अगर अपनी किसी बहुत ही एक्सपेंसिव बाइक से है, बाइक में जा रहा है,
और जेंटलमैन कैडेट अगर अपनी साइकिल पे जा रहा है और अगर कोई लड़की देखती है तो उसकी बाइक से ज़्यादा वो साइकिल पर बैठना पसंद करेगी। जेंटलमैन कैडेट का ही रुतबा होता है सर। सर उसके नाम में ही लग गया ना, जेंटलमैन, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ तौसीफ सर कि भाई जेंटलमैन कैडेट जब आप हो जाएंगे तो पंडित जी को कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जेंटलमैन कैडेट का मतलब होता है कि सर्वगुण संपन्न। बिल्कुल। तो सेवा परमो धर्म, नाम नमक और निशान के कारण आज हम अपने आप को बलिदान भी कर देते हैं और इसी नाम नमक और निशान के लिए, इस तिरंगे के लिए, इसके सम्मान के लिए हम अपने प्राणों की को न्यौछावर भी कर देते हैं। सर जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं, एनडीए सीडीएस की, तो बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि भाई ये तो हमारा काम नहीं है या हमारे लिए नहीं है। तो मैं बता दूं कि एनडीए में तो अब गर्ल्स को भी एंट्री मिल गई है, मौका मिल गया है। तो जो हमारी बच्चियां हैं अब तो वो भी कंधे पे सितारे लगाकर आ सकती हैं। बिल्कुल सही बात। पहले तो सिर्फ सीडीएस का ऑप्शन था, अब तो एनडीए भी है ना। और क्या मतलब लड़कियां जब सितारे कंधे पर लगा के आती हैं, क्या सोबर पर्सनालिटी सर उनकी दिखाई देती है, लाजवाब। मतलब आप किसी को ये नहीं कहोगे कि आप मेरे लिए चांद और सितारे तोड़ लाइए, अब चांद और सितारे सब आपके कंधों पर हैं। तो प्यारे बच्चों और बच्चियों, अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का और आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपने कंधों पर सितारे लगाने और अपने माँ बाप का नाम आपको रोशन करना है, और वो माँ बाप भी कितने खुशनसीब होते हैं जिनको एक मौका मिलता है भारतीय सेना में, जब आप जाते हैं और आपके कंधों पर सितारे लगाने का मौका भारतीय सेना आपके पेरेंट्स को देती है। उनको भी लगता है कि हाँ, मेरे बच्चे ने वो कर दिखाया जो मैंने सपना देखा था। और माँ बाप को क्या चाहिए सर, और आपके माँ बाप आपके नाम से जब जाना जाने लगा, तब आप समझिए कि आपने कुछ चीज़ें पाई हैं और कुछ आपने इस देश के लिए किया है। तो प्यारे बच्चे और बच्चियों, प्यारे गार्जियंस, आप इस चीज़ को आप भी समझें कि बच्चियां और बच्चे दोनों एक हैं, समान हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे हम बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, आप अपने बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। और मैं ये जानता हूँ कि आप सब वाकिफ़ है इस चीज़ से, काफ़ी समझदार भी हैं, और ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऐसा होता है कि लोग मना करते हैं बच्चियों को घर से निकलने के लिए, लेकिन अब ऐसा रहा नहीं, और सब कुछ कॉमन है और इस दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। मैं तो यही बोलता हूँ सर, जब राइट ब्रदर जैसे दो पागल पक्षियों की तरह उड़ने वाली चीज़ों को भी उड़ा सकते हैं, हवा में उड़ा दिया उन दोनों ने, न्यूटन्स का नाम अगर हम सुनते हैं तो वो भी ऐसा, तो आप भी कुछ भी पा सकते हैं इस दुनिया में। कोई भी इंसान अगर कुछ करके दिखाया है तो आप भी कर सकते हैं। तो तौसीफ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा सर आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो सर मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है सर। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, जय हिंद।